अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर वर्दा इकबाल, आई एम ए क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बैक पेन के बारे में बात करेंगे। कमर का दर्द बूढ़े लोगों के साथ साथ हमारी यंग जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। कमर दर्द की क्या वजूहात हैं, कमर दर्द की वजह से शैटिका की जो सिम्टम्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी क्या प्रिवेंशन टिप्स हैं, इससे कैसे बच सकते हैं हम। आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और आप कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आज मैं आपसे 3 मेन रीजंस के बारे में डिस्कस करूंगी जिसकी वजह से मोस्टली बैक पेन होता है और उसके बाद sciatica होता है। सबसे पहली इसकी वजह वो है डिस्क प्रोलैप्स। जब हम बहुत ज़्यादा बेंडिंग करते हैं तो लंबर के L4 और L5 के लेवल पे मोस्टली डिस्क स्लिप कर जाती है, डिस्क प्रोट्रूड कर जाती है, बाहर की तरफ निकल आती है, जिसकी वजह से शैटिक नर्व प्रेस करती है और शैटिका के सिम्टम्स आने लगती हैं। अब मैं आपको शैटिका के बारे में बताऊंगी कि शैटिका क्या है। शैटिक नर्व हमारी कमर से चौथे और पांचवें मोहरे से निकलती है और ये हिप से होती हुई टांग तक जाती है और टांग से फिर पाँव में जाती है। अगर किसी वजह से ये नर्व प्रेस हो जाए तो इसे हम शैटिका कहते हैं। सबसे पहली वजह जो मैंने आपको बताई है डिस्क प्रोलैप्स। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई इंसान बार बार झुकता है या उसका प्रोफेशन ऐसा होता है कि उसे बार बार झुकना पड़ता है, तो रिपीटेड बेंडिंग की वजह से उसका डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है और उसकी बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। वो बैक पेन आहिस्ता आहिस्ता शैटिका में तब्दील हो जाता है और उसकी शैटिक नर्व दब जाती है और पेशेंट को कमर से दर्द स्टार्ट होता है और टांग में आता है और वो दर्द पाँव तक जाता है। ये ख्याल रहे कि जो पेशेंट को ये दर्द आता है ये तेज़ चुभन वाला होता है। शैटिक नर्व का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है कि वो पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता। बैक पेन की दूसरी बड़ी वजह पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। अब आपको ये पता हो कि पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या है। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं, तो उसकी वजह से हमारी हिप में एक मसल है पेरिफॉर्मिस मसल, उस मसल में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। वो मसल जब इन्फ्लेम करता है तो वो शैटिक नर्व को प्रेस करता है, शैटिक नर्व दब जाती है और उसकी वजह से शैटिका के सिम्टम्स आने लग जाती हैं। इसमें भी पेशेंट को 2 तरह की सिम्टम्स आती हैं। कुछ पेशेंट्स को पेन कमर से स्टार्ट होता है और ऐसे ही हिप से और टांग में जाता है और पाँव तक जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में पेन जस्ट हिप से स्टार्ट होता है और टांग में जाता है और पाँव तक जाता है। काफ़ी घंटों तक मुसलसल बैठने की वजह से पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है। जब हमारा पेरिफॉर्मिस मसल इरिटेट करता है तो वो शैटिक नर्व को प्रेस कर देता है और उसकी वजह से शैटिका हो जाता है। बैक पेन की तीसरी बड़ी वजह स्पाइनल स्टीनोसिस है। स्पाइनल स्टीनोसिस जो है ये ओल्ड एज पेशेंट्स को ये मसला होता है। इसमें क्या होता है कि एज जब उम्र ज़्यादा बढ़ती जाती है तो हमारे मोहरों में भी डिजनरेशन आना शुरू हो जाती है और उसके अलावा जो मोहरों के दरमियान में सुराख होते हैं वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं। जब वो सुराख छोटे होते हैं तो उसकी वजह से वो इसको शैटिक नर्व को इरिटेट करते हैं और शैटिक नर्व जब प्रेस होती है तो फिर शैटिका हो जाता है और इस मसले को हम स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं। अब मैं आपको बैक पेन की कुछ प्रिवेंशन टिप्स बताऊंगी। इन टिप्स पर अमल करके आप बैक पेन से भी बच सकते हैं और शैटिका से भी बच सकते हैं। इसकी जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आपने प्रोलॉन्ग सिटिंग से अवॉइड करना है। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ रहा है तो आप उसमें शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं कि 30 मिनट्स आप अपना वर्क करें और उसके बाद आप 5 मिनट की वॉक करें। इस तरह से आप बैक पेन से और पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम से और शैटिका से बच सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि आपने जब भी बैठना है तो गुड पोस्चर में बैठना है, बैड पोस्चर से अवॉइड करें। तीसरी टिप ये है कि आप सुबह सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग बेंडिंग से अवॉइड करें। सुबह सुबह उठकर आप झुकने वाले कामों से अवॉइड करें तो इससे भी आप बैक पेन से बच सकते हैं। और इसकी चौथी टिप ये है कि आप लॉन्ग ड्राइव से अवॉइड करें। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है या आपको लॉन्ग ड्राइव करना पड़ रही है तो उसमें भी आप फिर ब्रेक्स ले सकते हैं। आप शॉर्ट ब्रेक्स लें लॉन्ग ड्राइविंग करते हुए, तो इससे आप बैक पेन से भी बच सकते हैं। अगर बैक पेन से बच जाएंगे तो आप शैटिका से भी बच सकते हैं।
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔